हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्टडी 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासें चल रही थी राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे, हमने कंप्लीट किए थे अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और बाड़मेर को। तो आज हम उस नगरी के बारे में अध्ययन करेंगे जिस पर कभी जाटों का आधिपत्य रहा था और किसी अन्य साम्राज्य का आधिपत्य नहीं हुआ था, जिसे उस दुर्ग के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे, जिससे कभी मराठा जीत ना पाए, ना कभी अफगान जीत पाए, जाटों के सिवाय किसी के अधिकार में नहीं रहा वो। उस दुर्ग के बारे में बात करेंगे जो मिट्टी से निर्मित राजस्थान का अंतिम दुर्ग है। तो आपको पता चल गया होगा आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर जिला। आरटीओ कोड क्या है इसका? RJ05। इससे पहले 1 2 3 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। RJ05 के बारे में बात करते हैं, और इसके शुभंकर आपको पहले बता देता हूं मैं। शुभंकर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सारस। इससे पहले जिससे भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा की है तो हमने बताया गया है वीडियो में। और अगर आप अन्य जिला दर्शन की, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा की क्लासें नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लासें ले सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक इसी जोश और इसी मुस्कान के साथ। दोस्तों, घर बैठे आनंद लीजिए वीडियो का। तो दोस्तों, बात करते हैं, चलिए भरतपुर की। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो इसकी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले स्थापना की चर्चा कर लेते हैं। क्या सबसे पहले इसी का नाम भरतपुर ही था? इससे पहले यहाँ पर क्या कोई पुराना कस्बा था? इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारा डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर। भरतपुर की स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्थापना इसकी चूड़ामन के साथ मानी जाती है, चूड़ामन के साथ। अगर वास्तविक संस्थापक आपको पूछ लिया जाए तो वास्तविक संस्थापक महाराजा बदन सिंह के पुत्र महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733-34 में यहाँ पर दुर्ग का निर्माण किया जाता है, जिसे मिट्टी का दुर्ग, अजय दुर्ग कहा जाता है। उस दुर्ग के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा सूरजमल, इसकी वास्तविक संस्थापक। और 1733-34 में यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, भरतपुर दुर्ग, जिसको बाद में सूरजमल जी द्वारा अपनी राजधानी बना ली जाती है। और दुर्ग बनाया जाता है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। इसे अजय दुर्ग कहा जाता है, अजय दुर्ग। मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। दोस्तों, मिट्टी से निर्मित दुर्ग राजस्थान का एक जो सबसे प्राचीन, जो सबसे पहले जो निर्मित दुर्ग हुआ था वो भटनेर का दुर्ग, वो भी मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। तो वो भटनेर की स्थापना के बारे में चर्चा करें तो 285 में भटनेर की स्थापना हुई थी। बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। तो लोहागढ़ दुर्ग में और भरतपुर के नगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भरतपुर का नाम महाराजा सूरजमल ने ही भगवान दशरथ जी के पुत्र भरत के नाम पर इसका नामकरण किया गया। भरत के नाम पर भरतपुर नाम पड़ा इसका, भरतपुर। और अगर बात करते हैं तो अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आने कारण इसे मेवात प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये था हमारा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। जो भी ऐतिहासिक बात थी हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद में बात करते हैं दर्शनीय स्थल में। लोहागढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और लोहागढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733-34 में महाराजा सूरजमल जी द्वारा करवाया जाता है। और यहीं पर लोहागढ़ दुर्ग, इसको लोहागढ़ क्यों कहा गया? क्योंकि ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग, अजय दुर्ग, ना कभी इसे मराठा जीत पाए, ना कभी अंग्रेज जीत पाए। अंग्रेज अधिकारी 1803-4 में आक्रमण करता है। 1803-4 में 5-6 महीने की यहाँ पर घेराबंदी रहती है। लॉर्ड लेक के अधिकार में आक्रमण होता है। किसके अधिकार में? लॉर्ड लेक के अधिकार में आक्रमण होता है। तभी यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है कि 8 फिरंगी 9 गोरा, दुर्ग की दीवारों पर लड़े जाट के 2 छोरा। वो 2 छोरा कौन थे? 2 छोरा तो आपको वो मोस्टली आपको याद रखना है, माधो सिंह और दुर्जन सिंह। माधो सिंह और दुर्जन सिंह, ये आपको याद रखना है मोस्टली। और अगर बात करते हैं लोहागढ़ की, तो लोहागढ़ में एक अष्ट धातु दरवाजा, इसका मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे क्या कहा जाता है? अष्ट धातु दरवाजा, अष्ट धातु दरवाजा। इस दरवाजे के बारे में बात करते हैं पहले। दरवाजा, अष्ट धातु दरवाजा। अष्ट धातु दरवाजा क्यों कहते हैं? तो इस लोहिया पोल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लोहिया पोल।
अष्टधातु दरवाजे की बात करते हैं तो सबसे पहले अलाउद्दीन आक्रमण करता है 1303 में। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा संपन्न होता है 1303 में। राव रतन सिंह और पद्मनी के नेतृत्व में केसरिया जोहर होता है और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। आपको कमेंट करके बताना है कि हमें खिजराबाद के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं कि चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद हुआ था और किस अभिलेख से मिलते हैं, ये हमें आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में उसी अष्टधातु दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार जो चित्तौड़गढ़ का था उसे उखाड़ कर वो दिल्ली ले गया। खिलजियों के बाद में तुगलक सैयद लोदी वंश का पतन होता है और मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो जाती है भारत में। और मुगल साम्राज्य में शाहजहां का साम्राज्य काल आता है और शाहजहां ने दिल्ली में आगरा के किले का निर्माण करवाता है, लाल किले का निर्माण करवाता है आगरा में, और उसी लाल किले में इस प्रवेश द्वार को लगाया जाता है अष्टधातु दरवाजे को। कहाँ पर? लाल किले में। उसके बाद में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में वहां पर मराठों की हार होती है और अफगान वहां फिर महाराजा सूरजमल दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं। तो महाराजा सूरजमल की धोखे से अफगान क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो वहीं पर महारानी किशोरी देवी ने अपने पुत्र को कहा था महाराजा जवाहर सिंह को कि पहले अपने पिता का बदला लेकर आओ, फिर बाद में भरतपुर के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाना। तो महाराजा सूरजमल वो दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं, अफगानों का वध करते हैं, दिल्ली में लूटपाट मचाते हैं और साथ में यहाँ पर यही लोहा पोल जो दिल्ली के आगरा के लाल किले में लगवाया गया था, वही लोहा पोल जो कहाँ लेकर आ गए जवाहर सिंह, इसी भरतपुर के दुर्ग में लोहागढ़ दुर्ग में स्थापित करवा दिया जो मेन मुख्य द्वार पर लगा हुआ है। और इसी दरवाजे के कारण इसे क्या कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। ये थी ऐतिहासिक बात। और इसी को देखते हुए किसी कवि ने कहा था कि कौन कहाँ थे जाट लुटेरे तारीखों के पाटों में, लूटने के लिए ताकत चाहिए जो बस्ती जाटों में। भरतपुर के जाट दिल्ली से मुगलों का सिंहासन उखाड़ कर लाए, साथ में चित्तौड़ का नजराना और चित्तौड़ का कमांड लेकर आए, धोखापट्टी सिक्के ने युद्ध में पछाड़ कर लाए। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है ये किस कवि ने कहा था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये थी लोहागढ़ दुर्ग के बारे में बात। और लोहागढ़ दुर्ग में ही स्थित है एक जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज सुंदर संगमरमर पत्थरों के से निर्मित जवाहर बुर्ज है। इससे आपको याद रखना है कि भरतपुर के शासकों का यहाँ पर राज तिलक होता था, बोले तो राज्याभिषेक होता था। राज्याभिषेक आपको पूछ दिया जाए भरतपुर के शासकों का राज्याभिषेक कहाँ हुआ करता था? जवाहर बुर्ज में, जो कि सुंदर संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर से निर्मित इसी लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। और निर्माण की आपको पूछ लिया जाए, निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था महाराजा जवाहर सिंह ने। महाराजा जवाहर सिंह ने। इसके बाद चर्चा करते हैं अपन भरतपुर के बारे में। तो ये थी लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर के शासकों को कुल देवता कौन है? लक्ष्मण जी। भगवान लक्ष्मण का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। और एक लक्ष्मण मंदिर जो कि भारत का है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। लेकिन उस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है और यहाँ पर भगवान लक्ष्मण का मंदिर है। तो ये दर्शनीय स्थल में लक्ष्मण मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और कुल देवता किसके? भरतपुर के शासकों के, भरतपुर के कुल देवता और राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर से लक्ष्मीनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। और इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं तो निर्माण आरंभ करवाया था बलदेव सिंह ने। महाराजा बलदेव सिंह ने निर्माण आरंभ करवाया, इनका आरंभ करवाया बलदेव सिंह ने। और पूर्ण किसने करवाया? बलवंत सिंह ने। महाराजा बलवंत सिंह ने। यह था लक्ष्मण मंदिर। और इसी के पास में अगर बात करते हैं तो जामा मस्जिद स्थित है। जामा मस्जिद, भारत राजस्थान की जामा मस्जिद जो कि कौमा एकता के लिए प्रसिद्ध है। सांप्रदायिक भावना का केंद्र भी कह सकते हैं। कौमी एकता के लिए
यानी यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों भी जाते हैं। और इसका निर्माण की बात कर लेते हैं तो निर्माण करवाया था महाराजा बलदेव सिंह ने। महाराजा बलदेव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लक्ष्मण मंदिर निर्माण किसने करवाया? बलदेव सिंह ने। पूर्ण किसने करवाया? बलवंत सिंह ने। जामा मस्जिद भी इसी के पास में है। और गंगा मंदिर की और अगर बात करते हैं तो यहीं पर स्थित है भरतपुर में गंगा मंदिर, भारत का एकमात्र गंगा मंदिर। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। भारत का एकमात्र गंगा मंदिर। निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण आरंभ करवाते हैं बलवंत सिंह जी। महाराजा बलवंत सिंह जी निर्माण आरंभ करवाते हैं। और पूर्ण कौन करवाते हैं? विजेंद्र सिंह जी। महाराजा विजेंद्र सिंह। ये थी कुछ मंदिर और मस्जिदों की बात। और अगर बात करते हैं भरतपुर में, तो भरतपुर में एक तहसील प्रसिद्ध है रूपवास के बारे में बात कर लेते हैं। और इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए दोस्तों विजिट कीजिए स्टडी 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको इसी प्रकार के अन्य क्लासें भी मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं रूपवास, भरतपुर की एक तहसील है रूपवास। इसके बारे में बात करते हैं तो रूपवास में ही खानवा का मैदान स्थित है। खानवा का मैदान, जहां पर खानवा का युद्ध होता है। युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को बाबर व सांगा के मध्य युद्ध होता है। और खानवा का मैदान जो कि गंभीर नदी के किनारे स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि गंभीर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंभीर नदी के किनारे रूपवास तहसील। और रूपवास तहसील में एक मेला भरता है, पशु मेला, जो बसंती पशु मेला कहाँ लगता है? रूपवास तहसील में। और रूपवास तहसील की बात करते हैं तो रूपवास तहसील में ही कुछ महल स्थित है, जिन्हें शिकार गृह कहा जाता है। शिकार गृह, यानी इन्हें अकबर के मृग्या महल भी कहा जाता है। अकबर के मृग्या महल कहाँ पर स्थित है? भरतपुर की रूपवास तहसील में। अकबर के मृग्या महल, यानी अकबर शिकार करने के लिए यहाँ पर आता था। और अगर बात करते हैं तो ये थी रूपवास के बारे में बात करते हैं। दर्शनीय स्थल में हमारा दुर्ग आता है बयाना का दुर्ग, जो कि दमदमा पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। दमदमा पहाड़ी पर, कहां पर है? भरतपुर में दमदमा पहाड़ी पर स्थित बयाना दुर्ग है, जो कि गुप्तकालीन यहाँ पर सिक्के मिलने के कारण गुप्तकालीन सिक्कों पर यहाँ पर नाम अंकित मिलता है श्रीपंत। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रीपंत इसी का प्राचीन नाम की बात करते हैं। प्राचीन नाम क्या मिलता है? श्रीपंत या सोनितपुर, यह हमें इसका प्राचीन नाम मिलता है। और इसके उपनाम के बारे में चर्चा करते हैं। उपनाम रहेगा कब्रगाहों की नगरी। किसे कहते हैं? बयाना का। और बयाना का दुर्ग बहुत दर्शनीय स्थल, बहुत अच्छा दुर्ग है बयाना का दुर्ग। निर्माण की बात कर लेते हैं तो 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा निर्माण करवाया गया। विजयपाल द्वारा कब करवाया गया? 1040 ईस्वी में। ये था बयाना हमारा। और बयाना दुर्ग हो गया दमदमा पहाड़ी पर। गुप्तकालीन सिक्के मिलने के कारण यहाँ पर सिक्कों पर नाम अंकित मिलता है श्रीपंत। ये था बयाना। और अगर बात करते हैं तो राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1982 में, जो राष्ट्रीय केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से प्रसिद्ध है। आप कमेंट करके बता दीजिए उस अभ्यारण्य में पानी की आपूर्ति किस बांध के द्वारा करवाई जाती है या किस बांध के द्वारा होती है? राष्ट्रीय केवलादेव घना पक्षी विहार, राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब प्राप्त होता है? 1982 में। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे 1985 में सम्मिलित कर लिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय
उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1982 में। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1985 में। और बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। इनकी कार्यस्थली भी यहीं पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पुटअप हो सकता है। डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली कौन सी है? आपको बताना है कमेंट करके कि टाइगर मैन्स ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, किनको कहा जाता है। और बात करते हैं तो इस अभ्यारण्य को पानी की आपूर्ति किस बांध से होती है? अजान बांध से। अजान बांध जो कि बाणगंगा नदी के किनारे पर बना हुआ, बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। यह था हमारा राष्ट्रीय केवला देवगना पक्षी विहार अभ्यारण्य, जिसे पक्षियों की प्रजनन स्थिति कहा जाता है। पक्षियों की प्रजनन स्थली विशेष रूप से पक्षी आता है साइबेरियन सारस। यह आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं तो दोस्तों जल महलों की नगरी यहाँ पर दीघ, उसके बारे में बात करते हैं। दर्शनीय स्थलों में जल महल बहुत ही फेमस है। राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में बहुत ही फेमस है जल महल। बात करते हैं दीघ की। एक आता है दोस्तों दीघ का किला, और एक कहते हैं जल महल, दीघ के जल महल। अगर दीघ के किले का बात करते हैं तो किले का निर्माण करवाया था महाराजा बदन सिंह, महाराजा सूरजमल के पिताश्री। और महलों की बात करते हैं तो निर्माण करवाते हैं महाराजा सूरजमल। और अगर इनमें और कुछ खास बात नहीं है, इनमें कुछ महल है इंपोर्टेंट, वो आपको याद रखना है। जिनमें सबसे प्रमुख महल है गोपाल हरदेव किशन सूरजनंद, ये प्रमुख महल है। जिनमें से सबसे इंपोर्टेंट महल आपको याद रखना है गोपाल महल। और भी अन्य जैसे हरदेव महल, किशन महल, नंद महल, सूरज महल आदि। और इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों प्रमुख मेलों की अगर बात करें अपन तो भरतपुर के दो ही प्रमुख मेले हैं, पशु मेले। एक तो बजरंग पशु मेला जो कहां पर लगता है? उज्जैन में लगता है, न कि उज्जैन में। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और एक आता है जसवंत पशु मेला कहां पर होता है? भरतपुर में, प्रॉपर भरतपुर में लगता है जसवंत पशु मेला। इसके बाद बात करते हैं दो मेले और है प्रमुख जो कि कामा तहसील में लगते हैं। एक तो भोजन थाली मेला जो कहां पर है? कामा, भरतपुर में। और लगता है गंगा दशहरा मेला, यह भी कहां पर लगता है? कामा तहसील में लगता है, भरतपुर की। और आपको पूछ लेते हैं दशहरा मेला, ये तो गंगा दशहरा मेला कामा में लगता है। और दशहरा मेले के बारे में बात करें तो दशहरा मेला लगता है कोटा का प्रसिद्ध दशहरा मेला। आपको कमेंट करके बताना है दशहरा मेला किसने प्रारंभ किया था? कोटा के किस शासक ने दशहरा मेला प्रारंभ किया था? कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। और अगर पूछ लिया जाए दशहरा महोत्सव तो यह प्रसिद्ध है हमारा जयपुर का। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये थे प्रमुख मेले। और अब बात करते हैं दोस्तों, ये था हमारा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की हमने जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने कर ली। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला जिला कौन सा है? यही हमारा भरतपुर, पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। पूर्वी प्रवेश द्वार उपनाम के बारे में चर्चा करते हैं तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार
पूर्वी प्रवेश द्वार या प्रवेश द्वार कहा जाता है राजस्थान का। और अगर बात करते हैं तो राजस्थान का एकमात्र जिला, दूसरा जिला जो एनसीआर में सम्मिलित किया गया, एनसीआर में सम्मिलित होने वाला दूसरा जिला राजस्थान का, एनसीआर में सम्मिलित होने वाला दूसरा जिला कौन सा है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कब सम्मिलित किया गया? 2013 में। एनसीआर बात आई थी दोस्तों एनसीआर की, एनसीआर के बारे में बात कर लेते हैं तो 69वां संविधान संशोधन होता है 1991 में, उसके दौरान दिल्ली को सबसे पहले एनसीआर घोषित किया गया। एनसीआर घोषित करने के लिए, एनसीआर बोले तो नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यानी दिल्ली को राजधानी वैसे तो कब बनाया गया? 1911 में प्रस्तावित, और 1912 में राजधानी बन गई थी, लेकिन दिल्ली को राजनीतिक राजधानी बनाया गया था। औद्योगिक राजधानी, दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए उसको औद्योगिक विकास भी तो करना होता है, इसलिए दिल्ली को एनसीआर कब घोषित किया गया? 69वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, संविधान संशोधन कब होता है? 1991 में होता है, और इसके दौरान दिल्ली को एनसीआर घोषित किया जाता है। दिल्ली को एनसीआर घोषित करने के लिए दिल्ली के आसपास क्षेत्र को एनसीआर में जोड़ा जाता है, जैसे हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार को जोड़ा जाता है, यूपी के गाजियाबाद नोएडा को जोड़ा जाता है, और राजस्थान के 3 जिलों को सम्मिलित किया जाता है, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू को। अगर अलवर की बात करते हैं तो अलवर को 2004 में जोड़ा गया सबसे पहले एनसीआर में, उसके बाद 2013 में भरतपुर को, और इसके बाद में झुंझुनू को जोड़ा गया। तो ये थी दोस्तों एनसीआर के बारे में बात करते हैं। और बात करते हैं तो भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया है, तो इसीलिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सेवर, भरतपुर, सेवर भरतपुर में स्थित है दोस्तों। और अगर बात करते हैं तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि वनस्पति घी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध जिला है राजस्थान में, वनस्पति घी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध वनस्पति घी उद्योगों के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है? भरतपुर। और अगर बात करते हैं तो भरतपुर में स्थित है बाग बगीचों का नगर, बाग बगीचों का नगर। बाग बगीचों का नगर किसे कहते हैं? वेर। भरतपुर की एक तहसील वेर, जिसे बाग बगीचों का नगर कहा जाता है। वेर के संबंध में और बात करते हैं तो वेर में ही उंटाला का किला स्थित है, उंटाला का किला। और अगर बात करते हैं तो नौलखा बाग भी यहीं पर स्थित है, नौलखा बाग। बात करते हैं तो फुलवाड़ी महल यहीं पर स्थित है, फुलवाड़ी महल। और बात करते हैं तो वेर को भरतपुर की उपकाशी कहते हैं, भरतपुर की उपकाशी किसे कहते हैं? वेर को। तो दोस्तों ये था हमारा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और भी अगर आप क्लासें लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, कुछ भी आप लेना चाहते हैं इंग्लिश की, तो विजिट कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं सारे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।